जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भैया पंचमी और नाग पंचमी दोनों त्योहार मनाए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि देश के कुछ हिस्सों में आज के दिन को भैया पंचमी के रूप में मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भैया पंचमी के विषय में। भैया पंचमी की पूजा विधि क्या है और साथ ही सुनेंगे भैया पंचमी की कहानी। भाई पंचमी भाई बहन का त्योहार है। यह व्रत बहनें अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। चलिए सुनते हैं भैया पंचमी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। भैया पंचमी के पूजन के लिए भैया पंचमी से पहले दिन रात को मोठ की दाल और चने पानी में भिगोकर रख दें। भैया पंचमी वाले दिन सुबह उठकर बहनें सिर से स्नान करें। स्नान के बाद एक थाल में भीगे हुए मोठ और चने, थोड़ी सी हल्दी, कुछ रुपया, एक लोटा ले लें। उस पर मोले बांधकर सथिया बना लें। फिर उसमें पानी भरें और उस पानी में कच्चा दूध मिलाएं। उसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर एक कीकर के पेड़ पर जाएं। कीकर के पेड़ पर लोटे से जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें। फिर अपने माथे पर भी हल्दी से बिंदी लगाएं और भीगे हुए मूठ और चने कीकर के पेड़ की टहनियों में पिरो दें। और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार कीकर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाएं और माथे से लगाते समय यह कहें, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। उसके बाद भाई पंचमी की कहानी सुने। कहानी सुनते समय अपने हाथ में थोड़े से भीगे हुए मोठ और चने ले लें और उन्हें छीनते रहें। कहानी सुनने के बाद छीले हुए मोठ और चनों को वहीं उसी पेड़ पर चढ़ा लें। भैया पंचमी की कहानी सुनने के बाद एक गणेश भगवान की कहानी भी जरूर सुने और गणेश जी की कहानी सुनने के बाद वह जल भगवान सूरज को अर्पण कर दें, लेकिन थोड़ा सा जल उसमें बचा कर रख लें, जिसे घर के बाहर पहुंचकर अंदर जाने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर थोड़ा थोड़ा डाल दें और फिर दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद अपने घर में प्रवेश करें। घर में आकर एक थाली में मोठ, चने, फल, मिठाई और रुपए रखकर एक दूसरे लोटे में जल लेकर बायना निकालें और वह बायना अपनी सास को दें। यदि सास न हो तो यह बायना आप अपनी जेठानी या नंद को दे दें। उसके बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और क्योंकि यह व्रत बहनें अपने भाइयों के लिए करती है, इसलिए यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। अगर कुंवारी लड़कियां यह व्रत रखती हैं तो वह केवल व्रत रखें और पूजा करें, बायना ना निकालें। बायना केवल शादीशुदा बहनों को ही निकालना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं भैया पंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो बहुत अच्छे पियर थे, लेकिन 7वीं बहू का कोई पियर ही नहीं था। उसका कोई भाई नहीं था और माँ बाप सिधार चुके थे। जब 7वीं बहू गर्भवती हुई तो एक दिन उसे घेवर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो एक दिन जब वह पानी भरने जा रही थी तो उसने अपने साथ थोड़ा सा घेवर ले लिया और वहां जाकर पेड़ के नीचे वह घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरने के बाद आराम से बैठकर घेवर खाऊंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां उसे घेवर मिला ही नहीं। उस पेड़ के पास एक बोम्बी थी और उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। जब उस नागिन ने उस घेवर को देखा तो उस नागिन की भी इच्छा हुई कि मैं ये घेवर खा लूं और उसने वह घेवर खा लिया। घेवर खाने के बाद उसने सोचा, यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और अगर उसने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं इस बिना पीहर की बहू को पीहर दे दूंगी। साहूकार की बेटी की बहू ने जब देखा कि वहाँ घेवर नहीं है तो उसने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। कोई बात नहीं। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। एक बार उस नागिन ने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम तो हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन से कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। तब उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े और गहने, मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों को दी। इतने सारे तोहफे पाकर सास और जेठानियाँ बहुत खुश हो गई और उन्होंने उस बहू को उनके साथ भेज दिया।
अब बूबी के पास पहुंचकर उन दोनों ने उसे पूरी बात बताई कि बहन, हम दोनों असलियत में नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था, तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, और उसी दिन उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया था, और इसी नाते से हम दोनों तुम्हारे भाई हुए और तुम हमारी बहन। अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत, हमारे पीछे पीछे हमारी बोबी में प्रवेश करो। उनके ऐसा कहने पर उस बहू ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उनके साथ बोबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से और सुख से रखा, और वहीं पर उसने अपने बेटे को जन्म दिया। कुछ समय की बात है, जब उसका लड़का थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो एक बार किसी ने उस साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर सच में यह तुझे अपनी बेटी मानती है, तो तू आज अपनी माँ से कहना कि आज नागों को दूध तू ही पिलाएगी। अब यह ताना उस साहूकार की बहू से सहन नहीं हुआ। वह जाकर अपनी माँ से जिद करने लगी कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। तब उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब दूध बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी घंटी बजाना, क्योंकि घंटी बजाते ही सारे नाग आकर तुरंत दूध पी लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब बहू दूध को ठंडा करने लगी। दूध अभी तक पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था कि उसके उस छोटे से बेटे ने आकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर सारे के सारे छोटे बड़े नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े, और जैसे ही उन्होंने दूध में मुंह डाला तो उन सबका मुंह जल गया। तब वे सारे नाग गुस्से में आकर बोलने लगे कि हम तो इसे काटेंगे। तब उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मत काटो, ये तुम सबकी बहन है, तुम सबको आशीष देगी। तब उस साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागिनी, जियो मारा खड़िया अड़िया बीर, बेर उठावे देख नीरो चीर, चीर तो फट जावे पर वीर जीता रेवे। अब थोड़े दिन बीत जाने के बाद किसी ने उसे फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तेरे पर विश्वास करती है तो तुझे अपने 7वें कोठे की चाबी दे देगी। उसने फिर से अपनी माँ से जिद की, तो उसने उसे 7वें कोठे की चाबी दे दी, और जब उसने ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सियाराम बाबा। तब नाग बाबा ने कहा कि तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता ने, मुझे कैसे डस सकते हैं। और फिर वे बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जीन मेरो लड़ लड़ाया 9 करोड़ को हार। यह सुनकर नाग बाबा ने उसे 9 करोड़ का हार दिया। तब एक दिन उस नागिन ने अपने बेटों से कहा कि अब इस बाई को उसके ससुराल छोड़ाओ, बहुत समय हो गया इसे यहाँ रहते हुए। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने और कपड़े उपहार में दिए और उसे उसके ससुराल छोड़ाए। कुछ दिनों की बात है, एक दिन उसका बेटा बैठकर झाड़ू तोड़ रहा था। उसकी जिठानियों ने कहा कि झाड़ू मत तोड़, और अगर इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना और मामा के यहाँ से झाड़ू ले आ। यह बात उन सांपों ने सुन ली, जाकर अपनी माँ से बताया। तो माँ ने कहा कि 2 झाड़ू सोने की और 2 झाड़ू चांदी की बनवाकर अपनी बहन को दे आओ। वे दोनों सांप 2 झाड़ू सोने की और 2 झाड़ू चांदी की बनाकर अपनी बहन को दे आए। 6 जिठानियाँ ये देखकर जल गई और कहने लगी कि इसे तो ताना मारने से भी धन बढ़ता है। थोड़े दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। जिठानियों ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आ, हमारे गेहूं मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर अपनी माँ से बताया। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के खड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के खड़ाओ और अपनी बहन को दे आओ। सांपों ने ऐसा ही किया। अब तो जेठानियाँ और भी जल गई और कहने लगी कि इसे ताने मत मारा करो, ताने मारने से तो इसका धन बढ़ता है। अब में सारी जेठानियाँ उससे जलने लगी। एक दिन उसकी छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, तो वहाँ लकड़ियों के बीच में उसने एक सांप देखा। तो उसने सोचा कि मैं सबसे छोटे को ये लकड़ियाँ लेने भेजती हूँ, जैसे ही वे लकड़ी उठाएगी सांप उसे खा जाएगा, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। उसने जाकर छोटी बहू से लकड़ी लाने को कहा। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। वह जाकर बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से उसे 2 जोड़ी बिछुए तोहफे में दिए। बिछुए पहनकर छम छम करती लकड़ी लेकर चली आई। जेठानियाँ देखकर जलती रह गई। 2-4 दिन के बाद की बात है, पान की गड्डियों में एक सांप बैठा था। जेठानी ने देख लिया तो सोचा सबसे छोटी को पान लेने भेजती हूँ, आज तो सांप इसे जरूर डसेगा। उस सांप को देखकर छोटी बहू फिर से बोली, भैया घर के क्या हाल हैं, घर में सब ठीक तो हैं, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने तुरंत सोने की मुंदरी उसे पहना दी। जेठानियाँ फिर जल गई।
अब उसका पति जब शाम को वापस आया तो जिठानियों ने उसे सिखा दिया कि तेरी बीवी की तो सांप और बिच्छू से दोस्ती है। अब साहूकार का बेटा रात को अपनी बहू से कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने की बजाय गहने देते हैं? तब बहू ने उसे बताया कि वे तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। और फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात अपने पति को बताई। उसके पति ने कहा, अच्छा, तो क्या तेरे भाई भतीजे बस तुझे ही बुलाएंगे, कभी अपने जमाई को नहीं बुलाएंगे? अब कोने में छुपे दो सांपों ने उनकी बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कही। माँ ने कहा, ठीक है, इस बार उन दोनों को बुला लाओ। अब वे इंसान का रूप बनाकर उन दोनों को बच्चे सहित बुलाकर लेकर आए। और जब वे वापिस चलने लगे तो खूब सारे कपड़े और गहने देकर उन तीनों को विदा किया। तो यह थी भैया पंचमी की कहानी। ऐसा समर्थ पीहर भैया पंचमी की कहानी कहने वाले को और सुनने वाले को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वो छोटी बहू थी, ऐसा कोई ना रहे। आशा करती हूँ आपको भाई पंचमी की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।